नाज़रीन, इसराइल की जानिब से जो जंगी मशकें की जा रही थी, जो उसके मंसूबे हम देख रहे थे, जो उसकी तैयारियां हम देख रहे थे, जो उसकी धमकियां हम सुन रहे थे, वो तमाम चीजें इस वक्त हमें ऑन ग्राउंड नजर आ रही हैं। इसराइल जो है वो उन तमाम जगहों पर हमले कर रहा है जिनके हवाले से खतरात थे। तो एक न्यू चैप्टर ऑफ इसराइली वॉर जो है वो उन तमाम फ्रंट्स के ऊपर इस वक्त देखा जा रहा है, और इसमें नए फ्रंट्स भी खुल रहे हैं। जैसे इराक का फ्रंट है, वो किसी भी वक्त जब खुल सकता है, शाम का फ्रंट है, और लेबनान, गजा। इस वक्त आज लेबनान के हवाले से यानी 1 साल मुकम्मल हो चुका है उस सीज फायर को, जिसमें इसराइल की जंग कभी रुकी नहीं, जिसमें इसराइल का हमले जब कभी रुके नहीं, जिसमें सैकड़ों लेबनीज शहीद हो गए। उस सीज फायर को 1 साल मुकम्मल हुआ है, और आज यानी इस दिन जब 1 ईयर है, तो आज की इस मौके की मुनासबत से इसराइल ने हाई इंटेंसिटी लार्ज स्केल जो अटैक्स है वो लेबनान पर इस वक्त किए हैं। इस वक्त ये हमले जारी हैं, लेबनान धमाकों से जब वो गूंज रहा है, और यानी उस मुनासबत से कि आज सीज फायर हुआ था और 1 साल मुकम्मल हो गया, तो आज उन्होंने और ज्यादा हमले लेबनान के ऊपर जब वो किए हैं। ये बहुत ही खौफनाक क्राइसिस है जिससे लेबनान इस वक्त निमट रहा है, क्योंकि जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो अभी तक अपनी उस स्टांस से हटने के लिए तैयार नहीं है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो इसराइल के लिए तो बल्कि नई राहें खोल रहा है हमलों के लिए। तो लेबनान बहुत बड़े क्राइसिस इस वक्त गुजर रहा है, और अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के अंदर जब वो जा चुका है, और उसमें लेबनीज गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अपना किरदार अदा किया है, क्योंकि वो इसराइल को ऐसा लग रहा है कि फैसिलिटेट कर रही है अपने इस बयानिए से। बिल्कुल वो हकीकत से जब दूर है। इधर इसराइल हमले बढ़ाता चला जा रहा है, और उधर लेबनीज गवर्नमेंट का ये स्टांस। इस वक्त नेतन्याहू की हाई लेवल जो मीटिंग है डिफेंस मिनिस्टर के साथ और आर्मी चीफ के साथ, ये लेबनान के हवाले से जारी है। तो ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले दिन और ज्यादा खौफनाक होने जा रहे हैं। साथ आप देखिए कि वेस्ट बैंक के हवाले से इसराइल ने जंगी मशकें की थी, और पिछले 48 घंटों से वहां पर एक लार्ज स्केल अग्रेशन जब शुरू हो चुका है। और इस वक्त बड़ी हॉरिफिक खबर वेस्ट बैंक से सामने आ रही है। इजरायली एयरफोर्स ने वेस्ट बैंक के ऊपर अटैक्स लॉन्च कर दिए। यानी वेस्ट बैंक और गजा बहुत डिफरेंट है, वहां पर अलग नौयत की जंग है, जारियत है। वेस्ट बैंक में अलग नौयत की जंग और जारियत होती है। वेस्ट बैंक में इजरायली एयरफोर्स का जाकर अटैक करना यह बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, और बता रही है कि आगे कितनी खौफनाक होने जा रही है। इजरायली जेट्स ने जाकर वहां पर बॉम्बिंग की है, इजरायली अटैक हेलीकॉप्टर जाकर जब वहां पर अटैक्स कर रहे हैं, और स्पेशल जो इजरायली अंडर कवर यूनिट्स है वो भी वेस्ट बैंक के अंदर उतारे गए हैं। तो जिस अंदाज में यानी गजा में मौजूद फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है और उनके तमाम लैंड के ऊपर कब्जा करना है, तो वेस्ट बैंक के अंदर भी ये प्रोजेक्ट इस वक्त मजीद ज्यादा शदीद हो रहा है, जारी है बहुत लंबे अरसे से, लेकिन वहां पर भी ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो इजरायली वायलेंस से पूरा रीजन जो है वो इस वक्त लरज रहा है। पूरा रीजन इस वक्त इजरायली जो जुल्म है और बर्बरियत और सफाकियत है उसका शिकार हो रहा है, और कोई भी एक गवर्नमेंट प्रैक्टिकली इसराइल का रास्ता रोकने में फेल हो चुकी है। और जो रास्ता रोकने में खड़े हैं उल्टा उन्हीं को जिम्मेदार जब करार दिया जा रहा है कि ये जो जंगें हैं ये हैं इसकी वजह से, यानी ईरान रेजिस्टेंस है वो उल्टा वो जिम्मेदार है। तो अभी जो टर्की के गिर्द घेरा तंग कर रहा है इसराइल, तो इसमें टर्की फिर जिम्मेदार है। जो सीरिया में टर्की के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, जो साइप्रस में हो रहा है, जो लेबनान में हो रहा है, उसका जिम्मेदार भी फिर टर्की है, अगर इस लॉजिक को जब वो मान लिया जाए। तो ये मतलब क्राइसिस बढ़ रहा है और खौफनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो पैसिफिक से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ताइवान का मामला भी अब अपने अल्टीमेट अंजाम को पहुंच रहा है, जिसमें एक जंग होनी और वो जंग होने जा रही है। ताइवान से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उनकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी खबर है, जब से ये चाइना ताइवान इशू है, ताइवान ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट जब अनाउंस कर दिया है। ताइवान ने कहा है कि $40 बिलियन वो खर्च करने जा रहा है वेपन्स के ऊपर, चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए। और इसमें जो 40 बिलियन है, इसमें मेजर जो वेपन्स है वो अमेरिका से खरीदे जाएंगे। इसमें एयर डिफेंस है, और ताइवान ने अपना जो एयर डिफेंस उसको डोम का नाम दिया है वो भी उसने बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें इसराइल शामिल है। इसराइल उसको बनाने में मदद करेगा। तो यहां इसराइल खुलकर चाइना के खिलाफ भी आ चुका है। तो ये इतनी बड़ी प्रोवोकेशन है कि चाइना अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके को अटैक करे। चाइना के सदर ने यह कहा था कि हम किसी सूरत ताइवान पर अटैक नहीं करेंगे। चाइना किसी सूरत ताइवान पर अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन वो इस स्टेटस को में अटैक नहीं करना चाहता। अगर इस स्टेटस को तोड़ा जाता है, जो कि इस बजट के बाद जो आज अनाउंस हुआ है, इस स्टेटस को तोड़ दिया गया है, उसके बाद चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वजह यह है कि चाइना इंतजार नहीं कर सकता कि ताइवान ताकतवर होता चला जाए, यानी उनके पास जेट्स आ जाएं, उनके पास ड्रोन्स आ जाएं, उनके पास एयर डिफेंस आ जाए, उनके पास और जदीद टेक्नोलॉजी आ जाए, कल को वो न्यूक्लियर भी बना ले, फिर कैसे जाकर लेगा चाइना ताइवान को। आपको बताया ना, ताइवान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था तो बाद में खत्म हुआ, तो वो दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। तो यानी इस स्टेटस को में कि ठीक है उसको असला नहीं जा रहा, और चाइना भी खामोशी से बैठा है। एक पॉलिटिकल पाथ वो जारी रखे हुए, जैसे हांगकांग को उसने अपना हिस्सा आखिरकार बना लिया, पॉलिटिकल वे से बनाया ना, डिप्लोमेटिक वे से बनाया। तो ताइवान के खिलाफ भी चाइना का एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पाथ जो है वो जारी है, लेकिन ये मिलिट्री पाथ में तब्दील हो जाएगा
अगर इस स्टेटस को तोड़ा जाता है, जो कि आज तोड़ दिया गया है। यानी ताइवान को अगर असला ना जाए तो कभी भी चाइना अटैक नहीं करेगा, असला जाएगा तो फिर चाइना ये इंतजार नहीं कर सकता कि वो ताकतवर होता रहे और फिर जाकर वो अटैक करे, क्योंकि वो चाइना का हिस्सा है। तो आज यानी, और फिर इसमें जो टाइम दिया गया है वो 2027 का है। ये 2027 वही टाइम है जिसके बारे में अमेरिका ये कह चुका है कि 2027 तक चाइना ताइवान पर हमला करेगा। तो आज ताइवान ने कहा कि 2027 तक हम अपनी प्रिपरेशन जो मुकम्मल कर रहे हैं, और ये 27-28 वही टाइम है जो यूरोप में डिस्कस हो रहा है। जर्मनी अपनी जो फैक्ट्रीज लगा रहा है, यूरोपियन जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी 27-28 तक की तैयारी है रशिया से लड़ने के लिए। और जो कैरेबियन से खबर है कि 2028 तक अमेरिका वहां पर मौजूद है। तो ये जो पूरा ट्रंप का टेन्योर नजर आ रहा है जंगों से भरपूर है, और इसमें आलमी जंग के खतरात मुसलसल जब बरकरार हैं। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले लेबनान से आगाज करते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि लेबनान पर कैसे जंग जब मुसल्लत की जा रही है, और लेकिन एट द सेम टाइम जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो इजराइल का काम आसान कर रही है। इससे ज्यादा आइडियल सिचुएशन इजराइल के लिए हो नहीं सकती। वो इस तरह के एक जेनोसाइड करने के बावजूद उसको नहीं रोका जा सका, और इस वक्त जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो इंटरनेशनली जो मुजाहरे हो रहे थे वो नहीं हो रहे। फिर रीजन सबसे कमजोर पोजीशन में मौजूद है। फिर अमेरिका की ग्रीन लाइट आ चुकी है। फिर एक ऐसी गवर्नमेंट लेबनान में मौजूद है जो इजराइल के स्टांस को प्रमोट करती है और इजराइल के स्टांस को दुरुस्त मानती है और हिजबुल्लाह को कसूरवार समझती है। इससे ज्यादा आइडियल जो अपॉर्चुनिटी है वो इजराइल के लिए हो नहीं सकती है। इसलिए वो एक मुकम्मल जंग लॉन्च कर चुका है। और फिर लेबनान में एक सिविल वॉर का भी खतरा है लेबनीज गवर्नमेंट के स्टांस की वजह से, कि वो इस अग्रेशन की जिम्मेदार हिजबुल्लाह को ठहरा रही है। तो देखिए, हिजबुल्लाह तो इस नैरेटिव को नहीं ना मानेगी, वो तो फिर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। तो एक सिविल वॉर का भी खतरा है। तो इजराइल का दोनों तरफ से बेनिफिट है कि अगर सिविल वॉर भी छिड़ जाए तो इजराइल को और ज्यादा बेनिफिट है। तो हम एक नया राउंड ऑफ फाइट देख रहे हैं तमाम फ्रंट्स के ऊपर इजराइल के मकासद को अचीव करने के लिए। न्यू राउंड ऑफ फाइटिंग जब इस वक्त हम देख रहे हैं, आज 1 साल हुआ है। तो इस मुनासबत से यानी इस एनिवर्सरी पर इजरायली एयरफोर्स कैरीज आउट लार्ज स्केल अटैक्स इन द सदर्न लेबनान, और इजराइल ने गुलान हाइट्स जो लेबनान वाला हिस्सा है वहां पर भी लार्ज स्केल अटैक्स जब लॉन्च किए हैं बहुत सारे टाउन्स में। यानी एक एक को हम गिने तो काफी ज्यादा टाउन्स हैं जहां पर वेव्स ऑफ अटैक्स जब वो इजराइल ने की हैं। और इधर ये हमले जारी हैं। और लेबनान का जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी स्टेटमेंट जरा देखिए क्या आई है। कहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल को रोकने में, इजराइल को डटर करने में नाकाम हो चुकी है और ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकी अपने पार्टी लीडर्स को। ये पता नहीं, मेरे ख्याल देखना पड़ेगा ये वाकई लेबनान के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है या किसी इजरायली मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। हिजबुल्लाह को वो ताना दे रहा है कि हिजबुल्लाह तो अपने लीडर्स की हिफाजत नहीं कर सकी, तो ये लेबनान की क्या हिफाजत करेगी। और हिजबुल्लाह इजराइल को रोकने में नाकाम हो गई है। पता नहीं ये कहां से ये लाया गया है इनको और यहां पर इंस्टॉल किया गया है। यानी हिजबुल्लाह ने स्टेप बैक किया था और लेबनीज स्टेट ने कहा था कि हम इजराइल से बात करेंगे, निगोशिएशंस करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, आप पीछे हो जाएं। हिजबुल्लाह पीछे हो गई और मामलात लेबनीज गवर्नमेंट के हवाले, लेबनीज स्टेट के हवाले कर दिए। और जो मुआहिदा है वो लेबनीज स्टेट के साथ है, गवर्नमेंट के साथ उन्होंने सारा डील की और सारी अमेरिकन के साथ जो कम्युनिकेशन है वही। आज वो 1 साल के बाद करेंगे। ये तो हिजबुल्लाह है जो इजराइल को रोकने में नाकाम हो चुकी है। आप जरा अंदाजा करें, मतलब हिजबुल्लाह को जवाबी अटैक से नहीं करने दिया और आज कह रहे हैं हिजबुल्लाह तो रोक ही नहीं सकी और ये तो अपने पार्टी लीडर्स का दिफा नहीं कर सकी। तो वहां तो फिर ईरान के भी इतने ज्यादा लीडर जब शहीद हो गए थे। ये क्या लॉजिक है, मतलब कि लीडर्स के असैसिनेट हो गए हैं तो ये तो अपना दिफा नहीं कर सकी। हालांकि आप जरा देखें इजरायली मीडिया कैसे हिजबुल्लाह की बहादुरी को बयान कर रहा है। आफ्टर अ ईयर सिंस द एंड ऑफ द वॉर, whoever expected कि हिजबुल्लाह रेज करेगी व्हाइट फ्लैग और सरेंडर करेगी डज नॉट नो द ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो हिजबुल्लाह को जानते नहीं है और इसकी जो रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इसको नहीं जानते हैं। वो गफलत में है और वो ये समझते थे कि हिजबुल्लाह सरेंडर करेगी। उनको हिजबुल्लाह का पता नहीं। ये इजरायली मीडिया हिजबुल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है, हिजबुल्लाह की बहादुरी को बयान कर रहा है, उनकी आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स को बयान कर रहा है। और लेबनीज प्राइम मिनिस्टर कैसे उसको बयान कर रहा है। और भाई हिजबुल्लाह कोई दूसरे सियारे से नहीं आई है। हिजबुल्लाह एक लेबनीज जमात है जिसमें लेबनीज नेशनल हैं और हजारों लेबनीज ने कुर्बानियां दी हैं और ये तब वजूद में आई थी जब इजराइल कब्जा कर चुका था, उसके बाद में वजूद में आई। अब यानी असल जो खतरनाक बात है कि लेबनान का क्राइसिस बढ़ रहा है क्योंकि वो एक ऐसी डिजास्टर्स और स्टूपिड अप्रोच लेकर चल रहे हैं। उधर बमबारी हो रही है और वो उधर कंडेम बाद में करेंगे, पहले वो इल्जाम हिजबुल्लाह के सर डाल रहे हैं। तो इससे हल कुछ भी नहीं है। इससे सिर्फ यह है कि इजराइल का काम आसान हो रहा है। इजराइल को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि लेबनीज गवर्नमेंट इस स्टांस को मान रही है। वो इससे बड़ी अपनी को कबर खोदने वाली बात होती है जिस वक्त लेबनीज गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली को बात होती है, अपने मुल्क को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में धकेल देना। इतना मुश्किल वक्त आन पड़ा है, बजाय इसके कि यूनिटी दिखाई जाए वो एक हिजबुल्लाह को। और अगेन हिजबुल्लाह ये भी ऑफर कर चुकी है कि हम नेशनल डायलॉग करते हैं, 2 तरफा बातचीत होगी और मैंने जैसे कहा कि उसको नेशनल आर्मी में इंटीग्रेट कल को किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसे मौके पर कि इजराइल की डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए हिजबुल्लाह से सरेंडर करवाना। तो देखिए हिजबुल्लाह तो फिर देख रही है कि
कैसे जो लेबनीज गवर्नमेंट है वो अमेरिकन और इजरायली मफादात के लिए काम कर रही है। तो हिजबुल्लाह फिर इसको इसी अंदाज में देखेगी कि वो अमेरिका के साथ जैसे बाहर लड़ रही है इजराइल के साथ, तो अंदर भी वो घुसे हुए हैं। तो अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात से हिजबुल्लाह लड़ रही है और वो लड़ेगी। इजरायली मीडिया कह रहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगी। तो इस वक्त नेतन्याहू जो है वो दूसरी तरफ मीटिंग कर रहा है। नेतन्याहू कॉल्स अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स टू सिक्योरिटी डिस्कशन एंड नेतन्याहू इज होल्डिंग अ मीटिंग टुडे विद अ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स रिगार्डिंग लेबनान। तो जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो बेरूत के ऊपर हमला है ये जंग का आगाज हो चुका है। पेजर्स अटैक भी हुए थे तो 5-7 दिन 4 दिन यही चलता रहा था कि आगे क्या होगा, जंग होगी नहीं होगी। सो बेरूत के हमले से जंग का आगाज हो चुका है और कोई इसमें आप कह लें कि अब रिवर्सल नहीं है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इजराइल के लिए आइडियल, वो समझता है कि उसके लिए आइडियल मौका है कि इससे ज्यादा आइडियल मौका उसके लिए क्या हो सकता है। रीजन खामोश है, अमेरिकन ग्रीन लाइट है, लेबनीज गवर्नमेंट इतनी ज्यादा आप कह लें कि रियलिटी से दूर है, तो इससे ज्यादा आइडियल चांस है क्या हो सकता है। अच्छा, अब आप देखिए वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली एयरफोर्स ने भी अटैक शुरू कर दिए। द इजरायली एयरफोर्स जस्ट कैरीड आउट अटैक इन जेनन एंड नॉर्दर्न वेस्ट बैंक। हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अटैक कर रहे हैं और ऊपर से कमांडोज जो भेजे गए हैं वेस्ट बैंक में उनको कवर दे रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स टारगेटिंग 7 साइट्स इन द नॉर्दर्न वेस्ट बैंक। 7 साइट्स को वेस्ट बैंक के अंदर जब निशाना बनाया गया है। और अंडर कवर जो यूनिट्स हैं, बॉर्डर गार्ड्स के अंडर कवर यूनिट्स, वो जैनन के अंदर भेजे गए हैं, पार्ट ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन। और फिर जैनन के अंदर जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस है वो बहरहाल उनका सामना भी कर रही है, यानी गजा, वेस्ट बैंक, शाम और लेबनान। तो इजराइल कैसे जंगे मुसल्लत कर रहा है और तमाम फ्रंट्स के ऊपर वो इंपोज कर रहा है। तो ऐसे में रीजन को भी यूनाइटेड होना चाहिए, लेबनान को भी यूनाइटेड होना चाहिए। और जो जो इजराइल के नैरेटिव को एक्सेप्ट करेगा वो अपने लिए मजीद तबाही खरीदेगा, वो इजराइल के मजीद अग्रेशन के दरवाजे खोलेगा। इजराइल की डिमांड पर अपने लोगों से सरेंडर डिमांड करना, इससे बड़ी तारीखी मिस्टेक कोई हो नहीं सकती है। और रीजन का इस मौके पर भी खामोश रहना, तो इसका मतलब साफ है कि रीजन भी फिर जो खामोश है वो फिर चुपके से इजराइल की इस सारे मंसूबे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो नेतन्याहू बार बार कहता है कि नया मिडिल ईस्ट का नक्शा, तो वो फिर इसको तो सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ तो सवाल तो उठेंगे क्योंकि इन्होंने कंडेम नहीं किया है। बहरहाल ये डिवाइड एंड रूल जारी है और खुद उर्दगान ने कहा था कि हमें डिवाइड एंड रूल से निकलना चाहिए, और मतलब उसने माना कि डिवाइड एंड रूल है। तो ये यहां मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है और जंग बिल्कुल बेरूत के बाद शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, आज नहीं तो कल सुबह शाम रात जंग शुरू है। अभी पोप का विजिट है, उसमें थोड़ी बहुत अब देखें, हमले तो उनके जारी हैं, तो 2-4 दिन वो इंतजार करेंगे। ये जंग बहरहाल जब शुरू हो चुकी है और इजराइल अब ज्यादा इधर लेट नहीं करेगा। तो हिजबुल्लाह के सामने एक फैसला कुन जंग है, फैसला कुन जंग उनके सामने है, और जिसमें उनके लोग भी मारे जा सकते हैं, सिविलियंस पर भी अटैक होगा, बयानिया भी उनके खिलाफ होगा कि जंगों की जिम्मेदार भी तुम हो। तो बहुत बड़ी कंस्पिरेसी उन पर इंपोज की जा चुकी है। ताइवान ने जनाब बिल्कुल तबले जंग बजा दिया है, स्टेटस को तोड़ दिया है। चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि अब वो खामोशी से बैठा रहे। ताइवान प्लान्स एक्स्ट्रा $40 बिलियन, ये सबसे बड़ा बजट है ताइवान की हिस्ट्री का, इन डिफेंस टू काउंटर चाइना। लाया ही इसको इसलिए गया है। Taiwan president to seek an extra $40 billion for military. Taiwan announced special budget for arms purchase to bolster defense. Associated Press. Taiwan puts $40 billion toward buying US weapons and building a defense dome. ये उन्होंने जो एयर डिफेंस है इसका नाम रखा है, इसका नाम है जी ताइवान डोम। ये एयर डिफेंस वो बनाने जा रहे हैं, ताइवान डोम इसका नाम है, और इसमें इजराइल हेल्प करेगा। तो ये इजराइल खुलकर जब चीन के खिलाफ ये आ चुका है। चाइना एक्सेलरेट प्रिपरेशन फॉर फोर्सफुल एक्शन। चाइना जनाब हमला करने जा रहा है, चाइना कोई हमला नहीं करने जा रहा। एंड ताइवान अनाउंस $40 बिलियन इन मिलिट्री स्पेंडिंग। और ये जो $40 बिलियन है, इसके सारे वेपन्स कहां से खरीदे जाएंगे? अमेरिका से। और इस वक्त ताइवान और अमेरिका की टॉक्स चल रही हैं कि $40 बिलियन में वो क्या क्या और कौन से असले जब वो खरीदे जाएंगे, और इसके लिए कांग्रेस से भी अप्रूवल जब होना होगा। तो ताइवान की ये टॉक्स भी चल रही हैं। अच्छा, यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, यानी पूरी दुनिया मिलिटराइजेशन कर रही है। अमेरिका से भी, अमेरिका खुलकर असलहा भी दे रहा है, इजराइल को भी दे रहा है, पूरी दुनिया मिलिटराइजेशन कर रही है। और यहां वो हिजबुल्लाह से डिसआर्मामेंट, डीमिलिटराइजेशन डिमांड कर रहे हैं। यानी ये दुनिया की उस रुख के ही खिलाफ है। दुनिया किस रुख में चल रही है? टुवर्ड्स द मिलिटराइजेशन। और यहां वो डीमिलिटराइजेशन मांग रहे हैं और कह रहे हैं इससे पीस होगा। एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन रखने वाली जेनोसाइडल एंटिटी के सामने डीमिलिटराइजेशन करके अपने हथियार उनके सामने डालकर अमन होगा। जनाब सुन ले आप, तो लेबनीज गवर्नमेंट ने क्राइसिस बढ़ाया है इस तमाम टाइम में, और अब वो लेबनान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में डाल चुके हैं। तो अब जनाब अली ये जो है ना, ताइवान के ऊपर चाइना खामोश नहीं बैठने वाला, और ये बिल्कुल अब इसके चांसेस हैं। और मैं पहले इस पर नहीं कहता था कि भाई ये हमला होगा। तो ये जो बजट अगर ये आगे बढ़ाते और अमेरिका से वेपन ये खरीदते हैं, तो फिर ये तवक्को रखिए कि किसी भी वक्त चाइना अटैक करेगा। हांगकांग को चाइना ने लिया नॉट थ्रू मिलिट्री वे,
اور یہ جو چائنا کے صدر نے کچھ عرصہ پہلے اسی پچھلے 1.5 سال کے اندر فرانس کا دورہ کیا تھا، اور میکرون سے بات کرتے ہوئے چائنا کے صدر نے کہا تھا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تائیوان پر حملہ کریں. یہ چائنا کے صدر نے کہا کہ امریکہ ہمیں اتنا پرووک کر رہا ہے کہ ہم تائیوان کے اوپر اٹیک کریں، لیکن ہم تائیوان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. تو وہ اس لیے نہیں کریں گے، موجودہ سٹیٹس کو میں نہیں کریں گے نا، لیکن ادھر سے اسلحہ بھی جا رہا ہے، ادھر سے امریکن فوج کی بھی خبر آ چکی ہے کہ وہ 500 وہاں پر ڈپلائے ہو چکی ہے، ادھر سے امریکن ٹینکس پہنچ رہے ہیں، ادھر امریکن $330 ملین تو ابھی انہوں نے اسلحہ دیا ہے، جیٹس کے کمپوننٹس پہنچائے جا رہے ہیں. پھر تو چائنا خاموش نہیں رہ سکتا. یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو یوکرین میں ہوئی ہے. 40 سال انتظار کیا، جب پرووکیشن حد سے بڑھ گئی تو پھر رشیا کو حملہ کرنا پڑا. یہ بالکل وہی صورتحال ہے، یعنی انہوں نے حد کراس کر دیا. امریکہ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور یہ تائیوان کے صدر نے اس لیے کہا کہ یعنی اس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے اور اس لیے ہم دفاع کر رہے ہیں. حالانکہ بات تو الٹ ہے، لیکن اس کو بھی پتا کہ جنگ، یعنی اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جنگ ہونے جا رہی ہے. البتہ اس کا نیریٹو یہ ہے کہ چونکہ چائنا پہلے سے حملہ کرنے جا رہا ہے تو اس لیے ہم دفاع کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ جو اسلحہ لے رہے ہیں اس وجہ سے حملہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی بات ہے. لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2027 تک ہمارے اوپر اٹیک ہوگا. اس اسلحے کے بعد پھر 2027 بھی نہیں، یہ 2026 میں بھی ہو جائے گا. اور 2027 کون سا دور ہے، 26 میں ہم داخل ہو رہے ہیں. یہ پتہ بھی نہیں چلنا کہ آپ کب 27 میں ہوں گے. یہ 27 والا جو معاملہ ہے نا، یہ امریکہ کی رپورٹ ہے جو 2 سال پرانی ہے، جس میں اس نے کہا کہ چائنا نے، یعنی پریزیڈنٹ شی نے آرڈر دے دیا ہے اور چائنیز آرمی کو کہا ہے کہ وہ 2027 تک اپنی تیاری مکمل کر لے تائیوان کو لینے کی. یہ اس انداز میں ڈیٹ بیان کی جاتی ہے. ادھر آخری خبر یہ ہے کہ جو امریکن آرمی سیکرٹری ہیں وہ کیو گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے یورپینز کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے یورپینز کو کہا ہے کہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے کہ یہ معاہدہ کر لو، کیونکہ رشیا اتنا طاقتور ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ ڈیل بھی نہیں بچے گی. انہوں نے کہا کہ رشیا اس وقت اتنی زیادہ میزائل پروڈیوس کر رہا ہے دین اٹ کین لانچ، یعنی جتنے وہ لانچ کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ پروڈکشن پیچھے ہے. اگر وہ 100 لانچ کر رہا ہے تو پیچھے 200 پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو ان کے پاس سپلائی کا گیپ آنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو پیچھے مزید سٹاک پائل ان کا بڑھتا رہے گا. اب ان کی پروڈکشن اس لیول کے اوپر چلی گئی ہے، اور پرہیپس آن ادر یورپین کنٹریز بھی نشانہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس یہ تیاری ہو چکی ہے. یہ جو آرمی سیکرٹری ہیں ان کے الفاظ ہیں، اور نیو یارک ٹائمز اس کو کوٹ کر رہا ہے. سو تمہارے لیے اچھا ہے کہ جلد از جلد رشیا کے ساتھ اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر لو، کیونکہ رشیا جو اپنا آرسنل ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر رہا ہے کہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ بڑی لیوریج حاصل ہو جائے گی. سو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ جلد از جلد رشیا سے معاملات ختم کر. پھر دوسری رپورٹ میں دیکھیے کہ رشیا اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اب لانگ رینج میزائل اس تعداد میں پروڈیوس کر رہا ہے کہ وہ ان کو ریگولرلی یوکرین میں استعمال کر سکتا ہے. اب پروڈکشن اس لیول کی ہے کہ وہ یوکرین میں لانگ رینج میزائلز کو ریگولرلی استعمال کر سکتا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ سپلائی کو بھی ایکومولیٹ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ بس وہ بنائے اور چلا دیے، پروڈکشن نمبر زیادہ ہیں، وہ ایکومولیٹ بھی کر سکتا ہے. تو یورپین لیڈر جو ہے وہ ان کو کوئکلی رشیا کے ساتھ پیس کر لینا چاہیے، نہیں تو پھر وہ بھی انڈر اٹیک آ جائیں گے. یہ امریکن آرمی سیکرٹری نے ان کو میسج دیا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے ڈال ضرور کہا کریں. اجازت دی، اللہ حافظ.